अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बना रही हूँ, आज मैं फ्राइडे है और सो के उठ गए हम। अब बस अब्दुल्ला नहा भी लिए हैं, फ्राइडे नमाज़ पढ़ने जाएंगे और मैं पहले कमरा समेट लूँ, फिर चलते हैं हम ऊपर। नाश्ता कर लिया है हमने, नाश्ता करके अब्दुल्ला नहा लिए हैं, अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ने जाएंगे। बस ये बेडशीट चेंज कर दूँ आज मैं, बेडशीट चेंज करूँगी, फिर यहाँ गद्दे की चेंज करूँगी और फिर बस कमरे की सफाई करते हैं, फिर चलेंगे हम ऊपर। और धूप निकल चुकी है, अभी मैं गई थी ऊपर बेडशीट लेने के लिए, छत पे धूप में टंगी हुई थी तो दिल ही नहीं कर रहा था ऊपर से उतर के आने के लिए। छोटी है बहुत। फिर बस सब समेट के, नहीं इतनी छोटी नहीं है, पहन लो, दिल कर रहा है तो पहन लो, नहीं दिल कर रहा है तो रख दो, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, तुमने खुद ही निकाली है ये। और मैं कपड़ों में से वो निकाल रही थी, इनकी शॉल निकाल रही थी। इन्हें सुबह में मस्जिद जाते हैं, अभी नहीं जाओ, अभी 1 ही तो बजा है, 1:15 पे होती है ना नमाज। नहीं अभी नहीं जाओ, उधम मचाओगे जाके मस्जिद में, बुरी बात है, मस्जिद में उधम नहीं मचाते। 10 पे जाना, 1:10 हो जाएगा जब। तो ये शॉल निकाली थी मैंने इनके लिए, क्योंकि इन्हें सुबह में मस्जिद में ठंड लगती है, फजर में जाते हैं तो इन्हें ठंड लगती है, इसलिए सुबह भी फजर में भी ढूंढ रहे थे, मैंने कबर्ड में देखी तो मुझे मिली ही नहीं है कबर्ड में, फिर मैंने बेड में देखी तो ये ब्रीफ केस में रखी हुई थी। और बस अब सफाई करते हैं हम, फिर हमें भी कपड़े को बदल के नमाज पढ़नी है। और फिर बस यहाँ से सब चेंज करके देखते हैं क्या पकेगा। वैसे तो तायरी बनेगी, मटर निकाल के आई हूँ मैं फ्रिज में से, मटर छीलूंगी, बस जल्दी से समेट लूँ, अच्छा फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। गाइस ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। आप कहेंगे कि कहाँ चेंज करी है, वही तो है, लेकिन मेरे पहले ये दोनों बेड एक साथ रखे हुए थे, डबल बेड था ये, यहीं पर रखे हुए थे यहाँ पे, तो इसके ना मेरे पास एक भी सिंगल बेडशीट है ही नहीं, तो इसलिए डबल बेडशीट है मेरे पास सारी। तो अब लाना शुरू कर रही हूँ मैं सिंगल बेडशीट्स भी, क्योंकि एक मैंने हाफ यहाँ पर कर लिया था और हाफ मैंने ऊपर रख दिया था हॉल में बेड, तो इसलिए मुझे डबल ही बिछानी पड़ती है, और वो मैं डबल 2 बारी में बिछाती हूँ। तो एक बार तो ये देखिए मैंने नीचे कर दिए, ये 2 गद्दे हैं, तो ये मैंने जो मैंने पिछली बार अभी बिछा रखी थी तो वो मैंने नीचे कर दी गंदी, और ये साफ वाला हिस्सा जो है ये मैंने ऊपर बिछा दिया है। अब नीचे तो सिर्फ हम सोने के लिए आते हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी जल्दी गंदी भी नहीं होती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज भी नहीं करती हूँ। ऊपर हॉल की बेडशीट में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि वहीं पर हम ज़्यादा रहते हैं और इसलिए बहुत कम चेंज करती हूँ मैं यहाँ की। एक हफ्ते से पहले कर देती हूँ, 1 हफ्ते से पहले भी चेंज। तो बस अब बेड की तो बिछा दी है, अब नीचे की चेंज करेंगे। गाइस बहुत कूड़ा हो गया है इधर उधर साइडों में गद्दे के, तो मैं गद्दा हटा के भी सफाई कर देती हूँ। और ये देखिए गद्दे के साइड में जगह है ना, तो ये गद्दा छोटा पड़ गया था, इस तरीके से आया था, इस तरीके से आ ही नहीं रहा था, बड़ा था, तो इसलिए मैंने ये मेरे कुशन थे, मैंने फोल्ड कर करके इन्हें कुशन्स को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो वो गद्दा हिलता नहीं है। जब मैं साफ़ कर लूँगी आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखिए थोड़ा थोड़ा कूड़ा हो रहा है यहाँ पर, और ये गद्दा मेरा बहुत अच्छा है, इसमें लेटने में बहुत कंफर्टेबल लगता है। अभी न्यू मंगाया है मैंने ये गद्दा। कोने में वैसे कुछ है तो नहीं, देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ वैसे वहम हो रहा था सुनहरा को। कैमरे गंदे हो रहे थे,
धूल आ गई थी कैमरों पे, सफाई कर रही हूँ ना इसलिए। देखिए कूड़ा है यहाँ पे इतना, इसे निकाल देते हैं हम जल्दी से। ये हो गए हैं, ये हो गया है साफ। ये देखिए मैंने इस तरह से एडजस्ट कर रखे हैं यहाँ पे। ये पिलो कवर, नहीं पिलो कुशंस, तो ये कितने इसके ऊपर कूद लो कुछ भी कर लो तो ये हिलता नहीं है। अब रह गई है यहाँ की सफाई। लो जी, हो गई हमारी सफाई रूम की। पोछा लगाना रह गया है, वहाँ से कूड़ा उठा दूँ बस, फिर मैं ऊपर चलती हूँ। गर्मी ठंड में भी पसीना आ गया मुझे सफाई करने में, जिसमें कि मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ और हाँप रही हूँ वो अलग। पता नहीं क्यों मेरे इतनी सांस चढ़ने लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। सारी लाइटें जला रखी हैं मैं, ये भी वो भी वो भी। एक लाइट वहाँ लगी हुई है। ये हमारा पूल बना हुआ था यहाँ पर पीओपी से, वो गिर गया एक दिन आके। अब्दुल्ला यहाँ बैठा हुआ था इसके नीचे कुर्सी रख के, और वो आके गिरा अब्दुल्ला की कमर पे। बहुत अच्छा हुआ, छोटा सा टुकड़ा गिरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं गिरा था। अब्दुल्ला को कुछ नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बस अब गैलरी की सफाई करके जीने में वो झाड़ू मार दूँ, और यहाँ गैलरी में झाड़ू मार के और कपड़े लेके ऊपर चलते हैं। अभी करूँगी, ज़रा मुझे हाथ से निमटने तो दो। हाँ बस जल्दी से यहाँ की, ये थोड़ा सा रह गया है हिस्सा, ये साफ करके आ रही हूँ। ये हमारे दिनों पे पॉलिश नहीं हुई हुई, घिसाई नहीं हुई हुई है, इसलिए इसमें काले काले हैं। ये मैंने इनके कपड़े निकाल के रखे थे, सुबह पहन जाएंगे, उन्हें दिखाई नहीं दिए। यहाँ कहीं भी शू बनाने पड़ेंगे। हो गई है जीने की सफाई, गैलरी की सफाई। बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है, गंदा हो रहा है। गाइस मैंने साथ साथ पोछा भी लगा दिया, सब साफ हो चुका है। अब बस ऊपर चल रहे हैं, लाइट वाइट सब बंद कर देते हैं। बस एक खुली रहने देते हैं, ये वाली हल्की करके। ऊपर की भी झाड़ू मैंने सफाई दे दी थी, बस अब मुझे फर्श धोना है, वो मैं नमाज़ पढ़ के धोऊंगी क्योंकि 2 बजने वाले हैं, फिर नमाज के लिए लेट हो जाता है। देखिए गाइस, आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट। हल्का सा ऐसा लग रहा है बुखार है मुझे, नहीं तो मैं नहा लेती। मुँह कड़वा हो रहा है मेरा बहुत, ठंड में नहीं नहाते हैं, गर्मी में नहा लेते हैं। तो मैं ये कपड़े पहनने वाली हूँ। बस चलिए कपड़े पहन के पहले नमाज अदा करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है हमारी, और खाना भी खा लिया है हमने। कुछ था नहीं खाने के लिए, फिर मैंने आलू मटर की तायरी बनवाई जुनैरा से आज, क्योंकि उसे कुकिंग करने का शौक़ है। वो कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है किचन में। मैं उससे बहुत मना करती हूँ, लेकिन उसे बस ये है कुछ बना लूँ, मैं चटपटा सा बना लूँ, और चटोरी है वो। तो मैं उसे बताती रही, मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए देर हो जाती अगर मैं खाना बनाने लगती तो, क्योंकि 2 तो बजने वाले थे। सफाई करते करते मुझे 2 बज गए थे। 1-1.5 घंटे में मेरी सफाई हुई जाके। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके मैं नमाज़ पढ़ने, कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ने लग गई, और फिर उसके बाद जुनैरा ने तायरी बना ली। फिर हमने नमाज़ पढ़ के खाना खा के
अब हम फ्री हैं, अब दिल कर रहा है थोड़ी देर धूप में जाने का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, अभी तो टाइम है 4 बजे तक जाएगी हमारी छत पे से धूप। फिर आके देखेंगे क्या करना है खाने का। वैसे तो अब्दुल्ला यूँ कह रहे थे कि आज मुझे वो खानी है दाल, तो मैं दाल ही बनाऊँगी, कल बनाऊँगी कुछ अच्छा सा। आज मैं दाल ही बनाऊँगी, सब दाल बनाऊँगी। चलिए फिर और आगे दिखाते हैं आपको बाद में, अभी के लिए इतना ही है। गाइस आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव, और वाइट वाले मटर पुलाव जो होते हैं वो बना रहे हैं। मैं बनाती हूँ एकदम बिरयानी की तरह, जैसे बिरयानी हम चढ़ाते हैं उसी तरह से, बस इसमें मैं दही नहीं डालती हूँ, बिरयानी में दही भी डलती है। और मैंने ये प्याज फ्राई करके निकाल लिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला, ऑयल में गरम मसाला डालूँगी। तो बनाने तो थोड़े से ही हैं जो अभी ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने ये वाले 2 चम्मच ऑयल डाला था, और अब हम डालते हैं इसके अंदर गरम मसाला। ये ले लिया है मैंने गरम मसाला और 2 तेज़पात के पत्ते, और हम डाल देंगे इसमें। और डाल दूंगी मैं 1 चम्मच लहसुन। तेल बहुत गर्म हो गया था, तो इसलिए बस ये बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मटर। ये ली के मैंने 1 किलो मटर, तो उसमें से मैंने आधी ले ली है, तो ये आधा किलो के आसपास होगी। ज़्यादा मटर अच्छी लगती है। हालांकि मैं चावल तो थोड़े से ही बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी बस 300 ग्राम के करीब। अब हम थोड़ा सा इसे ना भून लेते हैं। हल्का सा लग गया नीचे मसाला। ये पानी डालेंगे ना तो छूट जाएगा जब पानी बॉईल होएगा। तो थोड़ा सा इन्हें मटर को इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसे। तो और अच्छा टेस्ट आता है, मटर भी भुनी भुनी सी लगती है खाने में। मैंने 2 दिन संतरे खा लिए हैं, तो मुझे नाक मेरी बंद हो रही है और जुकाम हो गया है, चीज़ें बहुत आ रही हैं। जिसमें कि मैंने दोपहर में बैठ के खाए थे, वो भी धूप में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मटर। इसमें हम चावल धो लेते हैं अपना। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हैं तो ऐसे बना के खाइएगा एक बार, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये मैंने 1 किलो मटर ली थी, तो मैंने सब छील लिए। अभी मैं ऐसे रख दूँगी बाउल के अंदर, क्योंकि अगर मैं इसे पॉलीथीन में करके रखूँगी ना तो ये उपजने लगेगी, इसके अंदर से वो निकलने लगेंगे रेशे जो निकलते हैं, वाइट उपजने लगती है ना। तो ऐसे रख दूँगी, थोड़ी थोड़ी रोज़ाना यूज़ कर लूँगी। आज तो मैंने ज़्यादा डाल दिए, मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते हैं। और ये चावल हमने धो लिए हैं, और बस ये धन हो जाए फिर चावल डाल के हम इसके अंदर सीटी लगा देंगे। और प्याज फ्राई करके ऊपर से डाल के खाइएगा, बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट आएगा। मैं बिरयानी बनाने वाली थी वैसे, लेकिन मेरे बाद में दिमाग में आया, मैंने कहा अब दोबारा से परेशान करूँ, वो गोश्त देने आएंगे, फिर इसलिए मैंने सोचा चलो आज मटर पुलाव खा लेते हैं। और ये मैंने बच्चों के लिए पपीता काटा है, पपीता दे दूँगा। और ये मैंने इनके लिए शेक बना के रखा है, शेक इसी टाइम पीते हैं। और इसमें मैंने पॉलीथीन में डिब्बे में पपीते की काट के रखी है इनके लिए। ये आएंगे अभी थोड़ी देर में तो दे दूँगी।
लो बच्चों ये खा लो पपीता लो। और सफाई वफाई सब कर ली थी मैंने। मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। सर्दियों के मज़े लो, आलू मटर गाजर खा खा के। तो ये बन रहा है आज हमारे आलू मटर गाजर, और मैं इतने सारे आलू निकाल कर लिए। अभी मैं वापस डाल दूँगी बास्केट में फ्रिज की। और गाजर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी में, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। ये 3 गाजर लाए थे, 2 तो ये छोटी थी, एक बड़ी थी। तो मैं सोच रही हूँ ये ना काटूँ, बच्चे खा लेंगे ऐसे ऐसे, बस 2 ही काट लूँ। और ये शिमला मिर्च भी लिए थे, तो ये डाल दूँगी इसके अंदर। शिमला मिर्च डाल के वैसे कुछ अलग से टेस्ट हो जाता है। हालांकि मुझे शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा खुशबू अच्छी आ जाती है, खुशबू अच्छी आ जाती है बस, और कुछ नहीं। तो मैं ये बना रही हूँ आज। और बच्चे गए हुए नीचे दादी के अपनी, उनके पप्पा आई हुई हैं दोनों, तो वहाँ गए हुए हैं उनसे बच्चों के साथ, उनके खेलने कूदने अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर चलिए मैं बनाती हूँ अब खाना। शाम भी हो गई है, 5:30 बजने वाले हैं। मैं जल्दी से बना के अपना बिस्तर में जाके लेटूँगी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह उठी थी तो पूरा मुँह पे पूरे स्वेलिंग सी आई हुई थी। ज़ुकाम की वजह से ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए स्वेलिंग आ गई थी मुंह पे बहुत ज़्यादा। और एक हाथ रात में सोते में दब गया था मेरा, तो वो हाथ में भी हल्की सी स्वेलिंग सी आ रही थी। तो आज मैंने कुछ करा नहीं, बस दोपहर में खाना ही बनाया था और कुछ नहीं करा, या फिर सफाई कर ली थी बस। मशीन भी लगाई थी मैंने, मैंने हाथ नहीं लगाया मशीन को भी, क्योंकि मेरा हाथ में स्वेलिंग आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा मैं ठंडे पानी में हाथ डालूँगी तो और ज़्यादा आ जाएगी। और मशीन लगा ली मैंने, मुझे लगानी नहीं चाहिए थी, आज कल ही लगानी चाहिए थी। चलिए खाना बना लेते हैं, फिर मिलेंगे। गाइस देखा आपने, रात जुनैरा ने रसगुल्ले बनाए थे, और वो जुनैरा नहीं बनाए, हमने मंगवाए नहीं है वो रसगुल्ले बाहर से। तो बताइएगा कैसे लगे आपको उसके रसगुल्ले देखने में। अब मैं शॉट लेने जा रही थी उसका रसगुल्लों का, तो वो जैसे मैंने प्लेट ली, वो बाउल लिया, वो मेरे ऊपर ही उसका शीरा गिर गया था सारा। फिर इन्होंने लिया था उसका शॉट, जैसा भी लिया उल्टा सीधा लिया गया इनसे, जल्दी में इन्होंने लिया जैसा भी। तो फिर मैंने सारे कपड़े चेंज करे अपने, मेरी उस पर भी गिर गए थे, बेड पे भी गिर गए थे। फिर मैंने वो कपड़े से साफ़ करा, फिर गीले कपड़े से साफ़ करा, जब जाके वो साफ़ हुआ। तो बताइएगा कैसे बने हैं उसके रसगुल्ले। और ये वाला वीडियो बस मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ, अब मैं नया वीडियो स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और फिर आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो मेरा 3-4 दिन का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब्दुल्ला को भेजा है मैंने, कुछ सामान लेना आ गया है वो लेके शायद। चलिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो।